हम नित्यानंद आप लोगों को आज फिर आकांक्षा लाइव चैनल पर +2 का इंग्लिश लेकर आया हूँ, इंग्लिश ग्रामर। और आज मैं बताने जा रहा हूँ डिफिनिट आर्टिकल्स। ऐसे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडिफिनिट और डिफिनिट। तो डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट में मैं बता रहा हूँ निश्चित डिफिनिट नाउन के पहले द का प्रयोग यूज होता है। जैसे जाति मात्र, क्लास स्पेसिस दिखाने के लिए, किसी को क्लास दिखाने के लिए, फाइलम को दिखाने के लिए हम लोग जो है कि द का यूज़ करते हैं डिफिनिट आर्टिकल का। जैसे आपका काव, द काव इज़ यूजफुल, तो द काव लगने के बाद पूरी जाति, गाय जाति जो है वो पूरा उपयोगी है, लाभदायक है। तो द काव इज़ यूजफुल, पूरी गाय जाति उपयोगी है, फायदा ही फायदा है, घटा नहीं देता। इसलिए पूरी जाति में गुण होता है, पूरी गाय जाति में गुण होता है, उसको लाभ देने का, फायदा देने का। तो द काव इज यूजफुल, गाय लाभदायक होती है। चलिए नोट आगे मैं बता रहा हूँ, बहुवचन के द्वारा भी हम जाति का बोध करा सकते हैं। जैसे कि काउस, बहुवचन है ये, काउस आर यूजफुल। देखिए बहुवचन है, काव में ऐसा लगा दिया, काउस आर यूजफुल। बहुवचन के द्वारा भी हम जाति का इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे गायें लाभदायक होती हैं, गायें बहुवचन है, गायें काउस आर यूजफुल। नॉट ए एन के द्वारा भी जाति मात्र का बोध करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही मतलब क्लोज चीज़ है, क्लोज मैटर है, उसको समझना पड़ेगा आपको। ए एन के द्वारा भी हम जाति मात्र का बोध कराते हैं। ए काउ इज यूजफुल, तो आप अगर कोई लिख दे ए काउ इज यूजफुल, द काउ इज यूजफुल, काउस आर यूजफुल, तो आप कहीं किसी को गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों इंडिकेट कर रहा है जाति मात्र को बताना। पूरी जाति का बोध करा सकते हैं, ए से भी, द से भी, और काउस बहुवचन नाउन से भी। तो इस तरह से हम बताएं। लेकिन अपवाद में एक चीज़ है, जैसे मैन और ओ मैन, इसके अपवाद हैं। ये मतलब इसको हम ए ओ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये नहीं होता है। दूसरा हम मैटर लेके चल रहे हैं, अनिश्चित नाउन की चर्चा के पहले इनडिफिनिट आर्टिकल के साथ हुई है, तो फिर भी उसी अनिश्चित नाउन के आगे चर्चा अगर करते हैं तो द लगेगा। जैसे मैं नीचे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ए मैन वाज वॉकिंग विथ ए डॉक्टर। तो विथ ए डॉग, आदमी, एक आदमी, यानी एक पार्टिकुलर नाउन हो गया इसमें आपको, ए प्रॉपर नाउन, एक आदमी जो है अपने कुत्ते के साथ, यानी कुत्तों, विथ एक डॉग, कुत्तों के साथ टहल रहा था। एक आदमी कुत्ते के साथ टहल रहा था। चलिए द मैन, अभी देखिए यही अब मैं बता रहा हूँ। अब इसी लाइन में दूसरा लाइन आ जाता है इसी के साथ, जैसे बुक वगैरह सब में होता है, तो इसी से जुटा हुआ दूसरा सेंटेंस है, द मैन वाज मैड एंड द डॉग वाज ब्लैक। तो इस तरह से आपको आदमी जो है पागल था और कुत्ता काला था, आदमी पागल था और कुत्ता काला था। माई फादर सेंट मी ए पेन एंड सम बुक्स, मेरे पिताजी मुझे एक कलम और कुछ किताबें भेजा। तो ए पेन में बहुवचन, आपको ए पेन, आपको डिफिनिट आर्टिकल लगा ए पेन के साथ, और सम बुक्स बहुवचन में, सम, इसमें कुछ नहीं लगा। तो इस तरह से देख लिया आप, देख लिया। अब दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ, आई गैव पेन द माई सिस्टर एंड द बुक्स टू माई ब्रदर। मैंने अपने बहन को मैं ये कलम दिया, तो द लगा, पूरी कलम का जाति का बोध है। माई सिस्टर एंड द बुक्स टू माई ब्रदर, अपने ब्रदर को कुछ किताबें दिए, किताबों को दिया, बहुवचन हुआ। यदि किसी कॉमन नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव क्लॉज आया हो तो द लगेगा। दिस इज ए मैन, आदमी, आई मेट वाज राम्स फ्रेंड, एक आदमी से मैं मिला, राम की मित्रता। तो ऐसे कॉमन नाउन में आपको कॉमन नाउन मैन के आगे द लगता है। चलिए अच्छी बात। अब 4 में हम बता रहे हैं आपको कि खरीद बिक्री के ढंग में क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, यानी खरीद बिक्री जिस के माध्यम से करते हैं वहाँ पर द लगता है। जैसे मीटर के आगे द लग जाएगा। मापांक, कपड़ा को हम तौल के तो नहीं बेचते हैं, हम नाप के बेचते हैं, तो मीटर से मापा जाता है।
तो मीटर के आगे द लगेगा। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं खरीद बिक्री के ढंग में अगर जिससे मापा जाता है उस यंत्र के द्वारा या उस मापक के द्वारा मापक के आगे द लगेगा। जैसे क्लॉथ्स इज सोल्ड बाय द मीटर, तो यानी और मैंगोज आर सोल्ड बाय द हंड्रेड्स। तो जिसके द्वारा हम कोई चीज़ दाम तय करते हैं या तो उसका क्वांटिटी तय करते हैं मापांक के द्वारा, तो उस मापांक के आगे हम द लगाते हैं। जैसे मीटर करके आपका कपड़ा मीटर करके बिकता है, आम 100 करके बिकता है। तो यानी कि क्लॉथ्स इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा क्लॉथ मीन्स कपड़ा मीटर के द्वारा बिकता है, और आम जो है 100 के आम 100 करके आम बिकता है, यानी 100 के हिसाब से। परिवार दिखलाने के लिए किसी व्यक्ति के नाम के पहले द लगता है। द प्रभाकर लिव इन ए गुड हाउस, प्रभाकर के परिवार अच्छे मकान में रहते हैं। तो पूरा परिवार को दिखाने के लिए प्रभाकर के साथ द लगा। ये कभी नहीं कहिएगा प्रभाकर ले, अगर प्रभाकर अकेला रहता है तो प्रभाकर लगेगा, लेकिन पूरा परिवार पूरा फैमिली के साथ रहता है तो वहाँ पर द लगेगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभाकर लिव इन द गुड हाउस, अगर ये रहेगा तो ये आपका हो गया सिंगल पार्टिकुलर यानी प्रॉपर नाउन आपका प्रभाकर सिंगल, लेकिन द लगे प्रभाकर के आगे द लगा तो कहिएगा ये नहीं कि गलत हो गया। क्यों लगेगा, क्यों लगा? क्योंकि प्रभाकर के आगे द लगा है, क्योंकि पूरे परिवार का फैमिली है, पूरी जाति यानी प्रभाकर का पूरी जाति जो है यानी खास करके उसका परिवार जो जाति वर्ग है फाइलम है वो आपका उसके साथ है, इसीलिए प्रभाकर के आगे द लगाए हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आगे बताऊँ, द जेके लिव इन एन होटल। द जेके अपने परिवार के साथ, समझ लीजिए परिवार द लगा तो परिवार के साथ हो सा क्लोज जो है उसका संबंध। द जेके लिव इन एन होटल। होटल शुद्ध इंग्लिश होता है होटल का होटल, आधा चांद अनुस्वार नहीं, होटल शुद्ध बोलना पड़ता है, होटल नहीं बोलिएगा। जब भी बोलिएगा होटल आधा चांद, हाँ चांद बिंदु नहीं, होटल। तो द जेके लिव इन एन होटल, जेके जो है अपने परिवार के साथ होटल में रहते हैं। जो वस्तु के आंखों के सामने मौजूद रहता है, कोई वस्तु अगर आंखों के सामने मौजूद रहता है तो वहाँ पर द का लगाना अनिवार्य है। द लगाते हैं। जैसे लुक एट ब्लैक बोर्ड, तो आंख के सामने ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड को देखो। जैसे कि लुक एट ए पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, तो पिक्चर के आगे पिक्चर जो है उसके आगे द लगेगा, ठीक, जो सामने मौजूद हो और उस नाउन के साथ आगे द लगता है। तस्वीर को देखो, लुक एट द बॉयज, लड़के को देखो। द एट द बॉयज, लड़के को देखो, तो बॉयज सामने है उसको देखने कह रहे हैं, तो आंखें सामने है तो वहाँ पर द लगेगा। लड़के को देखो, द टी इज हॉट, चाय गर्मा गर्म है। द टी इज हॉट, गर्मा गर्म का इंग्लिश होता है हॉट, हॉट मीन्स गर्मा गर्म। द टी इज हॉट, चाय गर्मा गर्म है। आगे द पॉट ऑफ द, अब आगे मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। जिस नाउन के बाद ऑफ नाउन आए वहाँ पर द लगता है। एग्जाम्पल, द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, ठीक। यहाँ पर ऑफ के आगे नाउन जो है उसके आगे द लगना अवश्य है। ऑफ के बाद भी द लगता है, लेकिन ऑफ के बाद द लगाएंगे या नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ग्रामर में गलती नहीं कर सकता। लगा भी दिए तो अच्छी बात है, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं। लेकिन ऑफ के पहले जो नाउन है पीपल, उसके आगे द लगाना कंपलसरी है, जरूरी है, नेसेसरी है। चलिए भारत के लोग उसका हिंदी है। चलिए नोट अब लिखाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेखक कवि के नाम के पहले द नहीं लगता। कोई भी लेखक है, कवि है, उसके आगे द, जैसे दिनकर पोएम्स, दिनकर की कविताएं। शेक्सपियर्स प्लेयर्स, शेक्सपियर के नाटक ड्रामा। द फ्रेंच, ये सब इसके साथ द नहीं लगेगा। जाति के नाम के पहले बहुवचन रहने पर भी द लगता है। द हिंदूस आर ए पीस लविंग रेस, हिंदूस जो है उसका प्रेम और श्रद्धा उसके साथ रहते हैं। हिंदुओं में प्रेम रहता है, श्रद्धा रहता है, और शांति रहती है। चलिए तो ये हो गया। द फ्रेंच आर ए ब्रेव पीपुल, तो हम बोले कि आपको फ्रेंच लोग जो होते हैं वो बहुत ही
बहादुर लोग होते हैं, तो द लग गया, बहुवचन में है फिर भी द लगेगा जाति को दिखाने के लिए। बहुवचन ग्रह, अब देखिए ग्रह उपग्रह, दुनिया में जो वस्तु अकेला हो, यूनिक हो, वहाँ पर द लगता है। जैसे कि आपको द सन, सन दुनिया में एक है इसलिए द लगा। द मून, द अर्थ, द स्काई, द सी, द ओशियन, द इस तरह से द लगता है जो दुनिया में एक हो। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द अवश्य लगता है भैया। जैसे अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका जो है दुनिया में सबसे अमीर देश है। अब आगे मैं बता रहा हूँ ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये सब जो है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, ये सब जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। इसके पहले द अवश्य लगता है। जैसे द फर्स्ट हुआ है, पहला लड़का, द सेकंड ऑफ जनवरी, दूसरा जनवरी, तो इस तरह से लगता है। लेकिन रोमन में आपको लिखने पर द नहीं लगता है। जैसे कि ही रीड्स इन 12 देख रहे हैं, रोमन में है एक्स और डबल दो बिंदा है, इस इंडिकेट को हम लोग कहते हैं 12 कहते हैं रोमन में। तो इसके आगे रोमन में जो भी अंक रहता है उसके आगे द नहीं लगता है। तो ही रीड्स इन 12 ही रीड्स इन 12 क्लास, वह 12वीं कक्षा में पढ़ता है। अब पहाड़ों के श्रृंखलाओं, नदी, झील, समुद्र, महासमुद्र, खाड़ी, द्वीप समूह के नाम के पहले द लगता है। जैसे द हिमालयास, द अल्पास, द गंगा गैंग्स, द थैम्स नदी, टैम्स की जगह थैम्स बोलते हैं, टैम्स बोलते हैं, नदी है टैम्स नदी, टैम्स रिवर्स, द बंगाल, तो बंगाल के खाड़ी, द अरेबियन सी, द गल्फ, द कच्छ, ये कच्छ जो है ये सब आपका द लगा। रेगिस्तान के नाम के पहले द लगता है। जैसे द सहारा, द थार रेगिस्तान, डिजर्ट, etc, ये इस तरह से डिफिनिट आर्टिकल हम बताए द का प्रयोग। आपको मैं आगे और बताऊंगा अगले वीडियो में। आप इसे देखें, समझें, रिमूव करते रहें, देखते रहें, रिवाइज करते रहें। जय हिंद, जय भारत।